गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के जो फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट बचे हुए हैं उनको। तो पिछली वीडियो तक हमने कर लिए थे फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए थे। आज बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बच्चों मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.4 करने के लिए ये 3 तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है आपको, और साथ के साथ ये जो रिलेशन होते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है टेंजेंट की, कोसिकेंट की, सीकेंट की, कोटेंजेंट की, ये भी आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए खास करके। तो आपका पहला काम तो यही होता है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इनको सारों को याद रखो, ध्यान रखो, ठीक है। अब बच्चों आप शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बता दिया था, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये सारा टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को बताना है इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी, और ये फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसमें बताना है इसकी वैल्यू इनमें से किन के बराबर होगी। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं थर्ड पार्ट का। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, स्क्वायर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। एक बार अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म दे रखी है ना, सीकेंट है, टेंजेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो और अपने पास कोई इलाज नहीं है। तो सीकेंट ए को सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 1/cos थीटा। आप क्या कर रहे हैं बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये देखो 1 माइनस साइन ए, साइन तो खुद में ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको और सिंपल नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा कोस थीटा, एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। समझ में आई बच्चों बात। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये कोस थीटा तो है डेनोमिनेटर में, ये ऊपर न्यूमरेटर में, ये वैल्यू भी न्यूमरेटर में, साथ में है मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ए की वैल्यू तो कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, यही है ना। सॉरी मैंने यहाँ पर है ना ए लिखा है, यहाँ पर थीटा लिखा है, तो आप समझ जाना ए ही है, तो कंफ्यूज ना होना। अभी सर ने कहीं तो थीटा लिख दिया, कहीं पे ए लिख दिया। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर भी ए, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है ना ये एल्जेब्रिक, वैसे ही यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा देंगे। तो आइडेंटिटी के हिसाब से 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय कोस ए। समझ में आई बच्चों बात। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में क्यों होगा, ठीक है। तो बच्चे गलती मत कर देना, ए स्क्वायर मत कर देना, और ध्यान रखना ये क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा कोस ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अब इन आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। देखो मैंने बताया था ना 3 की 9 आइडेंटिटीज बन जाएंगी। कैसे, आप देखो 1 अगर इस साइन स्क्वायर ए को इस तरफ लेके जाओगे तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। अब देखो कोस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा कोस ए। तो कोस ए अपना आंसर आ जाएगा। इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है ये बच्चों क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको कर लेना आप, ठीक है। मैंने क्या किया है, शुरुआत के अंदर तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, फिर एलसीएम लिया है, और फिर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है। फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने के बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना ऊपर वाली, इसका इस्तेमाल करके इसको इसका आंसर निकाला है कोस ए, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की। अब इसमें से ये तो अपनी स्टेटमेंट दे रखी है, ये किसके इक्वल होगी, इन 4 ऑप्शन में से बताना है बच्चों। देखो क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर ए, ऊपर वाली वैल्यू को तो एज इट इज रखेंगे ऐसे कैसे, नीचे वाली जो वैल्यू है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो कोट को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। देखो ऊपर बच्चों देखो क्या है, ऊपर टेंजेंट है, नीचे है कोटेंजेंट। तो आप इन दोनों को है ना सेम में बदल लेते हैं टेंजेंट में।
ताकि कैंसल आउट हो जाए, इसीलिए। वरना आप टेंजेंट को भी साइन अपॉन कोस में बदल सकते हो और कोसिकेंट को भी कोस अपॉन साइन में बदल सकते हो, तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि कैंसल आउट हो जाए और कोई रिजल्ट मिल जाए अपने को। तो कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए। समझ में आई बच्चों बात, मैंने टेंजेंट में ही क्यों कन्वर्ट किया, ताकि आगे जो अपना है ना सोल्यूशन इजी हो उसके। अब ऊपर वाली वैल्यू को तो एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और जो नीचे वाली वैल्यू है ना बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये जो नीचे वाली इतनी इतनी वैल्यू है ना, इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो टेंजेंट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर देखो क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये बच्चों वैल्यू है डिनोमिनेटर की, ये न्यूमरेटर की। अब बच्चों नीचे वाली वैल्यू है ना, जो ऊपर लेके जाएंगे, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये जो वैल्यू है टेंजेंट स्क्वायर, ये तो ऊपर चली जाएगी, और ये जो वैल्यू है ना टेंजेंट स्क्वायर ए, ये एज इट इज यहीं पे रह जाएगी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में ना दोनों, ये टर्म और ये टर्म, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और अपना ये रिजल्ट बच जाएगा। समझ में आई बच्चों बात। तो ये सिर्फ 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन था, और इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या किया है हमने, इस क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट में कन्वर्ट किया है पहले, तो फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों 4th क्वेश्चन के 4 पार्ट करा दिए हैं मैंने। अब आगे करते हैं 5th पार्ट। तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, अगर थोड़ा सा समझ से अगर करोगे ना इस एक्सरसाइज को तो हो जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चों में पहले से ही डर रहता है भी ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट एक्सरसाइज है तो बहुत मुश्किल है, और ये इसी डर की वजह से बच्चे है ना इस चैप्टर को कर ही नहीं पाते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, तो आपको करनी ज़रूरी है। अब बच्चों ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। 5th क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया इसने, 5th क्वेश्चन के अंदर अपने को इक्वल पुट करना है, दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, इसको इक्वल पुट करना है बच्चों अपने को 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, इन दोनों को इक्वल पुट करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पुट करना है। देखो आप कोई भी साइड ले सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो क्या इस साइड से कुछ बन सकता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ना ही यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, और ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। हाँ, इसमें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, कोस की सिंपलेस्ट फॉर्म देखो 1 अपॉन साइन थीटा। कोट की बच्चों क्या होती है, अब टेंजेंट तो लेना ही नहीं, तो अपने को ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सारे का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो क्या करेंगे आगे, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, साइन थीटा, ये ऊपर क्या रह जाएगा 1 माइनस कोस थीटा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली साइड है ना एज इट इज रख देते हैं, यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना। अब देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार इसी को सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हो ना, 1 माइनस कोस थीटा। देखो स्क्वायर क्या होता है, कोई भी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर मैंने कर दिया, 2 बार लिख दिया। अब ये साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बच्चों ऊपर वाली वैल्यू को तो एज इट इज रख देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। लेकिन बच्चों 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, कोस स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा, मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो क्या करेंगे, ऊपर वाली तो वैल्यू एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो
यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो बच्चों 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा, तो अपने पास क्या रिजल्ट बच गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने सिंप्लीफाई किया है इस चीज़ को और ये रिजल्ट आया है। और ये बच्चों यहाँ पर जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है ना, रिजल्ट इसके अंदर भी सेम ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब बच्चों लास्ट में ये चीज़ जरूर लिख देना, ठीक है भाई, हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया है, इक्वल पुट कर दिया है। समझ में आई बच्चों बात। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे अब इसके बाद हम। तो सेकंड पार्ट के अंदर दिया बच्चों कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कोस ए, इसको किसके इक्वल पुट करना है बच्चों 2 सेकेंड ए। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखो क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो कुछ नहीं कर सकते। अब इस साइड को ना, ये देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप एलसीएम ले सकते हैं, वो ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब ऊपर देखो क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कोस ए का होल स्क्वायर, प्लस इससे ये कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। आगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वैल्यू बच्चों एज इट इज रख देते हैं। अब देखो आगे, देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, मीन्स इन दोनों का तो 1 हो गया, 1 ये एज इट इज है ही, और नीचे 2 साइन ए। ठीक है, अब देखो आगे बच्चों 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये नीचे है ना वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे वैल्यू एज इट इज। ऊपर वाली वैल्यू में से अगर 2 एलसीएम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए। अब नीचे देखो क्या वैल्यू है 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो ये मल्टीप्लाई में ना, ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल गया 2 अपॉन कोस ए। और बच्चों 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए को क्या लिख सकते हैं सीकेंट ए। अब देखो ये कौन सी साइड होगी, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी सेम है, तो आप कह सकते हैं RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने है ना इस क्वेश्चन के अंदर 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करा दिया है। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए ना क्वेश्चन वो करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।